लालची बहू छोटी सी चींटी। मंगा को चींटियों को सताना बहुत पसंद था, इसीलिए चींटियों को पकड़कर उन्हें एक ग्लास के जार में बंद करके उनसे खेलती रहती थी। काली चींटियों को रस्सी बांधकर उन पर जुल्म करती रहती थी। इसी तरह एक दिन चींटियों को परेशान करते वक्त गंगा ने मंगा को देख लिया। क्या हो गया है तुझे? उन चींटियों को क्यों सता रही है? इस चींटी ने मुझे काटा है सासू माँ, इसीलिए। मंगा ने झूठ बोल दिया। काटती है तो उसे बाहर भगा दे, लेकिन इस तरह परेशान करना अच्छा नहीं है। पता नहीं सासू माँ, उन्हें दुख पहुंचाने से मुझे अजीब सी खुशी मिलती है। उसे खुशी नहीं, पागलपन कहते हैं, पगली कहीं की। हाँ, मेरी सासू माँ हमेशा ऐसा ही करती है। मैं जो भी करूं मुझे डांटती ही रहती है, कहकर वहां से गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन मंगा काली चींटियों को पानी में डुबाती रहती है। उन्हें पानी में छटपटाता हुआ देखकर वो मजे उठाती रहती है। ये देखकर गंगा बोली, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। तू क्या री, हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है। हे भगवान, ये बुढ़िया मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती है? ऐसा सोचकर, दरअसल उन्होंने मुझे काटा था सासू माँ, इसीलिए। तू क्या कहीं पागल तो नहीं हो गई? काली चींटियां कभी भी किसी को काटती हैं क्या? इस तरह उसने मंगा से पूछा। मंगा बोली, अरे वो कुछ नहीं सासू माँ, मैं ये देखना चाहती थी कि चींटी पानी में डूब जाती है या नहीं। वैसे भी उन्हें सताने से आपको क्यों गुस्सा आ रहा है? ये आपके रिश्तेदार वगैरह लगती हैं क्या? मंगा ने बड़े ढीठ तरीके से पूछा। वो एक छोटा सा प्राणी है। क्या तू नहीं जानती कि इस तरह असहाय जीवों की हिंसा करना गलत होता है? लेकिन तुझे ऐसे नहीं, तुझे उन चींटियों से भी छोटा बना दूंगी, तब जाके तुझे पता चलेगा। ऐसा कहकर गंगा अपने हाथों को घुमाकर एक जादू करती है। उससे मंगा चींटी से भी छोटी बन जाती है। अरे ये क्या? मेरी सास ने मुझे सचमुच छोटा बना दिया है। मैं समझी थी कि वो मजाक कर रही है। अरे रे, अब मैं क्या करूं? इस तरह से वो दुखी होने लगी। तभी मंगा को कुछ हिलने की आवाज सुनाई देती है। मंगा पीछे मुड़कर देखती है तो कोई सफेद से गोले उसकी तरफ घूमते हुए उसी की तरफ आ रहे थे। उससे मंगा डर के मारे भागने लगती है। हे भगवान, हाय सासू माँ, ये आपने क्या कर दिया? अरे रे, चिल्लाते हुए दौड़ने लगी। थोड़ी देर के बाद वो गोले रुक गए। ये देखकर मंगा भागना बंद करके आराम करने बैठ गई। हाय मेरी सासू माँ, मैं नहीं जानती थी कि आपको मुझ पे इतना गुस्सा है सासू माँ। चींटी को सताने से आप मुझे इतनी बड़ी सजा देंगी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था सासू माँ। वो रोने लगी। थोड़ी देर बाद उसे एक शक हुआ। मैं इतनी छोटी हो गई हूँ ना, तो फिर वो सफेद से गोले क्या थे? एक बार देखती हूँ, उसने मन ही मन सोचा। एक बार मैं जाकर देखती हूँ कि वो क्या हो सकता है। ऐसा सोचकर वो उस सफेद गोलों के पास जाती है। जाकर उन गोलों में से एक छोटे से टुकड़े को लेकर उसको सूंघने लगती है। ये क्या हो सकता है? मुझे समझ नहीं आ रहा, एक बार टेस्ट करके देखती हूँ। अरे ये तो शक्कर निकली। दौड़ते दौड़ते बहुत थक गई हूँ, थोड़ा शक्कर खा लेती हूँ। ऐसा सोचकर वो शक्कर खाने लगी। तभी उसे जमीन के हिलने की आवाज सुनाई देती है। फिर से मंगा का डर शुरू हो गया। बाप रे, अब ये क्या आवाज थी? अब इस बार क्या आया होगा? वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहां लाल चींटियां शक्कर के लिए दौड़ती हुई नजर आईं।
उन्हें देखकर मंगा खूब डर गई। बाप रे, ये लाल चींटियां, अब ये अगर मुझे काटेंगी तो मैं तो मर गई समझो। हाँ, मुझे यहाँ से निकलना है। हाँ हाँ। वो चिल्लाते हुए भागने लगी। भागते भागते एक काली सी लकड़ी से टकराकर नीचे गिर जाती है। हाय राम, ओई माँ, मैं मर गई। क्या है ये, इतनी जोर से लगी मुझे। वो सर पकड़कर ऊपर देखती है तो पता चलता है कि वो एक काली चींटी का पैर था। उस चींटी को देखकर मंगा थर-थर कांपने लगी। तुम कौन हो? मुझसे क्यों टकराई? चींटी ने पूछा। तब मंगा डर के मारे कांपती हुई बोली, गलती हो गई मैडम, भूल हो गई मैडम। मंगा कहती है। तब वो चींटी अपने गालों पे हाथ रखकर मंगा की तरफ ध्यान से देखते हुए कुछ याद करने लगती है। लगता है मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हाँ, याद आया, तुमने ही ना मेरे सारे दोस्तों को पानी में डुबा दिया था। ये बात सुनते ही मंगा बहुत डर गई। नहीं नहीं, वो मैं नहीं हूँ। वैसे भी तुम लोग काली चींटियां हो ना, आप किसी को काटते भी तो नहीं हो, उसने बड़े भोले तरीके से कहा। चलो जो भी हो, वैसे भी हमारी टोली में 2 लोग कम हो गए हैं, इसीलिए उनका काम तुम कर देना। जाकर उस शक्कर को लेकर हमारे घर में रख दो, उसने ऐसे कहा। इस तरह मंगा उस शक्कर के दाने से एक छोटे से टुकड़े को लेकर धीरे धीरे जाकर उनके बिल में रखने लगती है। रखते रखते, बाप रे, ये चींटियां मुझसे कितना काम करवा रही हैं। ढो ढो कर मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। हाँ। वो दुखी होकर उस शक्कर के दाने से एक और टुकड़े को लेती है। तब जाके वहाँ एक और चींटी आकर मंगा के हाथों से चीनी के टुकड़े को लेती है। मैंने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ये चींटी तो बड़ी अच्छी है, शायद मेरी परेशानी देखकर मेरी मदद के लिए आई है। ऐसा मन में सोचकर वो चैन की सांस लेती है। इसे इतना छोटा टुकड़ा किसने दिया है? हाँ, अगर ऐसा ही चलता रहा तो सारे शक्कर को ले जाने के लिए पूरे 2 साल से ज्यादा लगेंगे। ऐसा बोलकर वहाँ से एक बहुत बड़ा शक्कर का टुकड़ा लेकर आती है। हाँ, ओए, तुम क्या कर रहे हो? मुझे मार डालना चाहते हो क्या? मैंने सोचा था कि मेरी मदद कर रहे हो, नालायक कहीं के। बाप रे, मुझसे नहीं होगा सर, इतना बड़ा टुकड़ा मैं नहीं ढो सकती। बाप रे बाप, मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी सर। कुछ नहीं होगा, उठाओ उसे, हम लोग भी तो ढो रहे हैं ना। एक चींटी खुद से 3 गुना ज्यादा वजन ढो सकती है। लो, पकड़ो इसे, कहकर मंगा के सर पर रखने ही वाला था कि मंगा, हाय राम, मैं औरत हूँ सर, चींटी नहीं, कहकर वो नींद से जागती है। बाप रे, ये सब एक सपना था। बाप रे, मैं कितना डर गई थी। वैसे भी मेरी सास मेरे साथ ऐसा क्यों करेगी भला? फिर भी मुझे संभाल के रहना होगा, आज से चींटियों को सताना बंद। ऐसा मन में सोचकर अगले दिन से चींटियों को बिना सताए उनको शक्कर डालती रहती है। क्या बात है मंगा, तुम बड़े प्यार से चींटियों को शक्कर खिला रही हो। जो भी हो, वो भी तो प्राणी ही है ना सासू माँ, वो बड़े उदारता से कहती है। हाँ, प्राणी नहीं, कुछ नहीं। मुझे तो ये डर है कि कहीं वो सपना कभी सच ना हो जाए। हाँ, अब आया ना मजा। तुझे अकल आने के लिए ही मैंने अपने जादू से तुझे वो सपना दिखाया था। मंगा पड़ोस के गांव में रहने वाले अपने मामा की बेटी की शादी में जाने के लिए अलमारी में से साड़ियां निकालकर अपना बैग पैक कर रही थी, लेकिन अचानक कुछ देखकर वो दंग रह गई। अरे ये क्या, इन सारी साड़ियों को तो चूहों ने कुतर डाला। ऐसा चिल्लाते हुए उसने सारी साड़ियां निकालकर बिस्तर पर फेंकने लगी। इस रेड कलर साड़ी को ही तो मैं शादी में पहनने वाली थी ना, इसे भी काट डाला।
मैं क्या करूं? इस तरह रोने लगी। ये सुनकर उसकी सास गंगा बोली, किस चीज के लिए तू इतना रो रही है? इन सारी साड़ियों को इधर उधर इस तरह क्यों फेंक रही है? तो फिर मैं क्या करूं सासू माँ? वहाँ शादी में हम सभी बहनों ने लाल रंग की साड़ी पहनने का निर्णय किया था, लेकिन यहाँ देखे तो चूहे ने मेरे पूरे साड़ी को कैसे कुतर डाला। अब मैं क्या करूं? शॉपिंग के लिए भी टाइम नहीं है। इस तरह से वो रोने लगी। तो उसकी सास गंगा बोली, अरे रे, अब बस भी कर तू। ऐसा बोलकर अपनी पुरानी अटैची में से एक छोटे से अलमारी को बाहर निकालकर उस पर कुछ मंत्र बोलते ही वो बड़ा हो जाता है। ये मैजिकल अलमारी है। इसमें चूहों के कुतरे हुए और फटे पुराने साड़ियों को अपनी इच्छा के मुताबिक पैनल बोर्ड पर सेट करेगी तो वो साड़ी एकदम नई साड़ी बनकर लेटेस्ट डिजाइन और नए पैटर्न की बनकर बाहर निकलेगी। ऐसा बोलकर उस चूहे ने जिस लाल साड़ी को कुतर दिया था उसे अंदर डाल देती है। वो साड़ी नए डिजाइन के रूप में जब बाहर निकलती है तो उसे देखकर मंगा, अरे वाह सासू माँ, तुम लाजवाब हो। आप मुझे उस भगवान की दी गई मैजिकल सासू माँ हो। ऐसा बोलकर बहुत बहुत खुश होकर साड़ियों को लेकर शादी के लिए चली जाती है। 2 दिनों बाद मंगा जब शादी से वापस आई तो वो बड़ी खुशी से अपने सास से बोलती है, सासू माँ, शादी में सब लोग मेरी साड़ी को ही देख रहे थे। उन सबको जवाब देते देते मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या आइडिया आया है? हाँ, अगर बता दूंगी तो उसमें थ्रिल क्या रह जाएगा? बिना किसी गड़बड़ किए आपसे शाबाश नहीं बुलवाया तो मैं आपकी बहू नहीं, मंगा ने कहा। तो गंगा भी क्या करती, ठीक है ठीक है, इस जमाने के बच्चे किसी की बात सुनते हैं क्या भला। इस तरह किसी तरह अपनी सास को मनाकर अगले दिन मंगा अपना भेष बदलकर गांव-गांव घूमते हुए, पुरानी साड़ी खरीदने वाले, पुरानी साड़ी, चूहों के कुतरे हुए साड़ियों के बदले बड़े बड़े कढ़ाई मिलेंगे। सास बहू के झगड़े से फटे हुए साड़ियों के बदले बड़े बड़े बकेट मिलेंगे। नल का पानी भरते वक्त झगड़ा करने से फटी हुई